नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला पर्यवेक्षक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज हम तृतीय खंड प्रबंधकीय कौशल से नेतृत्व विकास या लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा। कोई सामाजिक समूह कितना भी छोटा बड़ा क्यों न हो, उसका संगठन कुछ उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन को एक विशेष प्रकार से कार्य करना होता है। किसी संगठन को विशेष प्रकार से कार्य करने की ओर ले जाना, उसके कार्य को सही दिशा देने और संगठन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नेता या लीडर और संगठन में उसकी भूमिका, कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया को नेतृत्व या लीडरशिप कहते हैं। कूड्स और ओडोनेल की परिभाषा। नेतृत्व किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संदेश द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता है। कार्ड्स और काह की परिभाषा। नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो व्यक्ति नेता के पद पर विराजमान होता है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। लापियर और फॉर्नसवर्थ ने स्पष्ट किया है कि नेतृत्व में दो पक्ष होते हैं, एक नेता जो नेतृत्व करता है और दूसरा समूह के सदस्य जो नेतृत्व स्वीकार करते हैं। इनमें समूह के सदस्य नेता के व्यवहार से प्रभावित होते हैं और नेता समूह के सदस्यों से प्रभावित होता है, परंतु समूह के सदस्य नेता के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि नेता समूह के सदस्यों से कम प्रभावित होता है। उन्होंने इसी आधार पर लीडरशिप की परिभाषा दी है। नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उसका व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। नेतृत्व किसी समूह में निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह का नेता समूह का मार्गदर्शन करता है, समूह के सदस्यों को उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है और साथ ही समूह को बांधे रखता है और उस पर नियंत्रण रखता है। नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के अनेक प्रकार होते हैं। मेरी पार्कर फोलेट या MP फोलेट के ने नेतृत्व को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पद पर आधारित नेतृत्व। जब किसी समूह में किसी व्यक्ति को समूह के सदस्यों से कार्य लेने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और वह समूह सदस्यों को कार्य करने की ओर प्रवृत्त करता है, उनके कार्यों को सही दिशा देता है और उनके कार्यों से संपादन सही ढंग से करता है, तो इस नेतृत्व को पद आधारित नेतृत्व कहते हैं। इस नेतृत्व में पद पर आसीन व्यक्ति नेता होता है और वह अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों को आदेश देता है, उनका निर्देशन करता है और उनके साथ ही उन पर नियंत्रण करता है। दूसरा, व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व। जब किसी समूह में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और कार्यों के आधार पर नेतृत्व करता है और वह समूह के सदस्यों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, तो ऐसे नेतृत्व को व्यक्तिगत आधारित नेतृत्व कहते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता समूह के सदस्यों को उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रियाशील करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। इस नेतृत्व में सदस्य अपनी इच्छा से कार्य करते हैं और लगन के साथ कार्य करते हैं।